तो अब देखिए यहाँ पर आपका एक उदाहरण है, 135 और 225 के बीच का एचसीएफ क्या होगा, इनके बीच एचसीएफ क्या होगा, इसको निकालना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नियम से। ठीक है ना, इसका नियम कैसे कैसे है, हर एक स्टेप को फॉलो करते हुए चलेंगे। पहला स्टेप ये कहता है कि आपको इन दोनों संख्याओं में ये देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो ये बताइए 135 और 225 में से कौन सी बड़ी है, 225। तो आपको C बराबर क्या मान लेना है, 225, और जो बचा है 135 वो D के स्थान पर रहेगा 135। अब क्या करना है, इन संख्याओं को इस रूप में लिखना है। इस रूप में हम लिखें अगर, तो ये आपका दो संख्याएं पता है, दो संख्याएं उसमें विद्यमान है, तो विद्यमान होने वाली संख्याओं को निकालने के लिए हम भाग करेंगे। लेकिन पहले देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे। तो C के स्थान पर आ गया कितना, 225, और फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। D के स्थान पर क्या, तो आप 135 लिखेंगे। लेकिन अब आपको Q का मान नहीं पता है, तो अब आपको यहां पर करना क्या है कि सिंपल सा काम करना है। इस 225 में क्या करना है, आपको 135 से भाग कर देना है। 135 से अगर भाग करें तो अगर दो बार ले जाएंगे तो यहाँ पर इससे ज्यादा हो सकता है, इसलिए आप एक ही बार ले जाएंगे। तो एक बार जब भाग ले जाएंगे तो हो जाएगा 135, और यहाँ पर इसको घटाएंगे तो 5 5 के 0, और यहाँ पर लिया हाथ से 12 12 में से 3 गया 9। अब यहाँ पर 90 बच जाएगा उसका शेषफल, और ये 90 क्या हो गया, 135 से छोटा हो गया। तो जब ये छोटा हो गया तो आपको इसी रूप में लिख लेना है। तो अब देखिए Q का मान क्या, Q का मान जो भागफल होता है उसको लिखते हैं, तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा 1, ठीक, और प्लस, तो प्लस रिमाइंडर क्या बचा है, शेष, तो 90 बचा है, 90 हो गया। हमने कहा कि अभी एचसीएफ आपका नहीं आया, इसको हम ऐसे लिखते जाएंगे। कब तक लिखते जाएंगे, जब तक कि उसका शेषफल जो होता है, रिमाइंडर जो होता है, आर का मान जो होता है वो शून्य न हो जाए। ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, जब ये 0 नहीं हुआ तो फिर से आपको उसमें से हमने कहा कि दो संख्याएं उठानी है। कौन कौन सी, ये जो आपको डी का मान दिख रहा है और आर का मान दिख रहा है, यानी भाजक और शेषफल को फिर से ले लेना। तो आपका 135 मिला और फिर 90 मिला। अब इन दोनों के बीच का संबंध देखेंगे, तो इन दोनों के बीच का संबंध सेम ऐसे निकालेंगे जैसे कि हमने 135 और 225 का निकाला था, सिंपल। ठीक है ना, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इनको उठाकर, और जैसे जैसे इसको हमने किया वैसे वैसे इसको करना है। तो आपको इसको मान लेना है, 135 बड़ा दिख रहा है तो इसको मान लेना है क्या, C, और 90 छोटा है तो इसको हमें मान लेना है D। तो आपका हो जाएगा 135 बराबर कितना, तो 90। अब 90 के आगे उसका जो ये आपको दिख रहा है Q और R, तो Q और R तो पता नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है, कर लेना है वहीं पर एक भाग कर लेना है। क्या, बड़ी संख्या 135 को यहाँ पर रख लेना है और 90 से यहाँ पर भाग करना है। अब जब 90 से भाग करेंगे तो फिर कितनी बार, एक बार जा सकता है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 90, और 90 में से फिर इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 बचेगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका, तो ये 4 बचेगा। ठीक, अब ये 45 क्या हो गया, 90 से छोटा, तो ये शेषफल हो गया। फिर आपको क्या करना है, इसी वाले नियम से लिखना है। तो देखिए C का मान 135, D का मान 90, और Q का मान अभी क्या आया, तो 1 आया, तो 1 रखेंगे, और R का मान प्लस R का मान क्या आया, तो 45 है, 45 रखेंगे। ठीक, अब देखिए अभी भी 0 नहीं आया, तो फिर क्या करना है, फिर आपको वही उठाना है, D का मान और R का मान, यानी कि उसके भाजक और शेषफल को उठाना है। और फिर इसको हमने उठाया और 90 और 45 ऐसे लिख लिया। अब इसमें से कौन बड़ी है, तो ये बड़ा है, तो आपको क्या कर लेना है, 90 यहाँ पर लिख लेना है बड़ी संख्या को, और बराबर 45, और 45 जब इसमें भाग देंगे तो ये देखिए अगर हम 45 में 90 में 45 से भाग देंगे, 45 से, तो ये बताइए 45 दूना 90, और 90 कट कर पूरा 0, तो यहाँ पर क्या भागफल कितना आ गया, यहाँ पर तो पूरे भागफल में आपको 2 लिख लेना है, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस कितना शेषफल, तो शेषफल कितना 0। अब ये चीज आपको जो दिख रहा है इसमें शेषफल 0 आ चुका है। जब ये 0 आ चुका है तो आपको क्या करना है कि इसी का जो ये 45, यानी कि जो ये आपका D का मान दिख रहा है वही D का मान आपका HCF बन जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये जो संख्या 135 और 225 है इसका HCF कौन होगा, तो आप कहेंगे 45 होगा, इसका HCF 45 होगा। इस तरीके से आप किसी भी संख्याओं का जो है कि निकाल सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के हिसाब से उसका HCF। ठीक है ना, आपको ये प्रोसेस तब तक करते हुए जाना है जब तक कि ये आपका शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है ना, तब तक आपको ये प्रोसेस करना होता है। ठीक, मतलब कि अगर आपका ये जब तक 0 नहीं आता है तो आपको ये D वाला वैल्यू और ये R वाला वैल्यू लेकर चलना है। उसमें अब उन दोनों को एक नई संख्याओं के रूप में देखना है, उसमें देखना है कौन बड़ी है कौन छोटी है। फिर उसको इस रूप में यानी कि C बराबर DQ प्लस R के रूप में लिखने के बाद उसमें ये देखना है कि R का मान 0 आया कि नहीं आया। अगर फिर नहीं आया तो फिर उसमें से R का मान और D का मान निकालेंगे और उसको एक साथ एक नई संख्याओं के रूप में लेकर चलेंगे। ठीक, जब आपका R का मान 0 आ जाएगा तो उसमें से D को उठाएंगे और कहेंगे कि यही उसका क्या है, HCF है। किसका, सबसे पहले जो संख्या आपको मिली थी फाइंड करने के लिए उसका HCF है। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यह है 196 और यहाँ पर है 38,220। अब इस 38,220 में ये आपको क्या दिख रहा है कि
कि 196 जो है ये छोटी संख्या है। जब ये छोटी संख्या है तो आपका फॉर्मूला अभी अभी क्या बताएगा, C बराबर DQ प्लस R। आपको इसमें से C ले लेना है 38,220 को, तो यहाँ पर C का वैल्यू हो गया 38,220 इज इक्वल टू D किसको लेना है, तो D हमेशा छोटी संख्या को लेना है, तो D का वैल्यू हो जाएगा 196। लेकिन यहाँ पर आपको ये नहीं पता है कि Q का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू कितना है। अभी Q का वैल्यू और R का वैल्यू उन्हीं दोनों संख्याओं में क्या होता है, विद्यमान होता है। अब जब ये विद्यमान होता है तो उन संख्याओं को हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो उसके लिए करना पड़ेगा आपको भाग, और किसमें किसका भाग, तो हमेशा बड़ी संख्या को काटना होता है छोटी संख्या से। तो यहाँ पर हम 38,220 में भाग करेंगे किसका, तो 196 का, और जैसे इसका भाग करेंगे तो आपको कुछ शेषफल मिलेंगे, कुछ भागफल मिलेंगे, और वही जो भागफल होता है और जो शेषफल होता है वही उसका जो अतिरिक्त संख्या जो अलग से विद्यमान संख्या उसके अंदर होती है, वही संख्याएं वो विद्यमान संख्याएं होती है। तो यहाँ पे क्या है कि इसका अगर भाग दिया जाए तो ये कितनी बार जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर इसका भाग देंगे तो ये 195 बार डायरेक्टली जा सकता है, क्योंकि अगर छोटी संख्याओं से देख लिया जाए तो वहां पर ये भाग नहीं लग पाएगा। इसलिए जब इसका 195 बार भाग जाएगा तो यहाँ से आपका शेषफल जो होता है ये डायरेक्टली जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर 196 का अगर 195 में मल्टीप्लीकेशन किया जाएगा तो उसका आएगा 38,220, और जब 38,220 आएगा तो इसका शेषफल घटकर क्या बचने वाला है, यहाँ पर तो जीरो बचने वाला है। तो आप ये देख रहे हैं कि इसका भाग 195 बार जाने के बाद शेषफल जीरो बन जा रहा है। तो आपको क्या करना है, ये दोनों संख्याओं को आपने D और C के स्थान पर रख ही चुके हैं, और अब रखना क्या है आपको, तो Q का वैल्यू और R का वैल्यू। Q का वैल्यू क्या होता है, तो Q के स्थान पर हम उसकी भागफल को रखते हैं, तो भागफल क्या है यहाँ पे 195, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करके रखेंगे 195, और जस्ट आगे क्या है, प्लस R है। R का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर यानी शेषफल, तो प्लस करके आप यहाँ पर जीरो रखेंगे। हमने बताया था कि अगर आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करते हैं तो उसमें उसका किसी भी संख्या का अगर एचसीएफ निकालना होता है तो उसमें ये जरूरी होता है कि उसका रिमाइंडर जीरो आ जाए। यदि जीरो आ जा रहा है तो वहां पर उसी के जो भाजक जो होते हैं उसी को हम कह देते हैं क्या, कि उस दोनों संख्याओं के बीच का एचसीएफ है। क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार हम किन्हीं दो संख्याओं के बीच का एचसीएफ को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 196 और 38,220 के बीच का एचसीएफ क्या होगा, तो अगर इस नियम के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि इसका शेषफल जीरो आ चुका है, तो इसका भाजक कौन है, 196, और यही 196 आपका बन जाएगा उसका क्या, उनके बीच का एचसीएफ बन जाएगा। ठीक, आते हैं जस्ट अगले नंबर क्वेश्चन पे। दिया गया है 867 और 255, तो अब इसका यहाँ पे करना है, इसके बीच का एचसीएफ ज्ञात करना है कि इसका एचसीएफ क्या होगा, और ये चीज निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार। उसका प्रमेय क्या होता है, तो प्रमेय का फॉर्मूला ये बताया गया है कि C बराबर DQ प्लस R होता है। ठीक, अब यहाँ पर आपको C और D पता होंगे लेकिन Q और R उसमें विद्यमान होंगे, और वो विद्यमान होंगे तो उसको कैसे निकालेंगे, तो उसको आप भाग के द्वारा निकालेंगे, उसका भाग करके निकालेंगे। किसमें किसका भाग, तो बड़ी संख्याओं में छोटी संख्याओं का भाग। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें C और D का वैल्यू क्या क्या होने वाला है। तो हमने ये आपको बताया कि पहले स्टेप में ये करते हैं कि सबसे बड़ी संख्या जो होती है उसको हम C मान लेते हैं। तो आपको बड़ी संख्या क्या 867 दिख रहा है, तो आप इसको मानेंगे क्या C, तो C का वैल्यू मिला 867, और यहाँ पे D का वैल्यू क्या मानते हैं, तो जो सबसे छोटी संख्या होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो D का वैल्यू हो जाएगा 255। अब यहाँ पे इसका वैल्यू रख दिया जाए इसमें, तो ये हो जाएगा कितना, 867 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 255, और Q का वैल्यू हमें रखना है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे, और Q का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसका इसमें हम करेंगे भाग। तो अगर हम 867 में 255 से भाग कर दें, ठीक, तो कितनी बार भाग जा सकता है, तो यहाँ पर अगर हम इसको डायरेक्टली 3 बार ले जाएंगे तो 3 बार में क्या आएगा, तो 3 बार अगर हम भाग ले जाए तो देखिए 3 × 5 = 15 को 5 हासिल, एक यहाँ पे, फिर यहाँ पे 15 रहेगा, 15 × 1 = 16, और यहाँ पर फिर एक बचेगा, तो 3 × 6 = 7, तो आएगा 765। और यदि 765 867 में से घटा लिया जाए तो यहाँ पर देखिए क्या बचने वाला है, तो ये आपका बचेगा, ये यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, और यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, तो ये आपका 1 बच जाएगा। ठीक, अब 102 आपका जो आया है यह क्या है, 255 से छोटा है, और जब ये छोटा है तो जब 255 से छोटी संख्या नीचे आ जाती है तो उसी को हम कहते हैं क्या, कि वह शेष है। ठीक है ना, शेषफल है।
तो अब आपको शेषफल यानी कि r के स्थान पर 102 रखना है, और जो 3 है वो क्या है, भागफल आया, तो उसको आपको q के स्थान पर रखना है। तो यहाँ पर आप q के स्थान पर कर लेंगे मल्टीप्लीकेशन बाई 3 और प्लस इसका r का वैल्यू 102। तो अब आपको ये बताया गया था, जस्ट पिछले वीडियो में बताया गया था कि जब आपका शेषफल 0 नहीं आएगा तो हम उस प्रोसेस को क्या करते हैं कि उसमें से d का वैल्यू और r का वैल्यू निकालते हैं और उसको फिर एक नई संख्याओं की तरह लगाते हैं, ठीक है ना, इस प्रमेय के अनुसार। तो अब यहाँ पर क्या करना है, जब शेषफल 0 नहीं आया तो आप इस 255 को लीजिए और 102 को लीजिए और एक नए संख्याओं के रूप में देखिए, जैसे कि हमने इसको किया था अभी ऐसा, ठीक है, वैसे इसको भी करेंगे। और ये तब तक करते रहेंगे जब तक कि उसके r का वैल्यू यानी कि उसका शेषफल 0 ना आ जाए। जैसे ही शेषफल 0 आ जाएगा तो उसमें से जो d का वैल्यू होगा वही उसके बीच का HCF निकल के चला आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि अब हम लेंगे 255 और किसको, 102 को। अब ये 255 और 102 में भी फिर वही सब प्रोसेस करना है, देखना होगा कि कौन सा बड़ा है, जो बड़ा है उसको C मानना है, जो छोटा है उसको D मानना है। तो सेम ऐसे ही लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 255 इज इक्वल टू 102। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इनका भाग कर लेंगे। तो इनका भाग करके देख लिया जाए कि इसमें से इसके Q और R का वैल्यू क्या निकलने वाला है। तो 255 में हम भाग देंगे किसका, तो 102 को। तो अगर इसका भाग दिया जाए तो कितनी बार जा सकता है इसका भाग, तो यहाँ पे इसका भाग अगर 2 बार ले जाया जाए तो कितना आएगा, तो 2 बार ले जाएगा, 2 गुना हो जाएगा 4 और जाएगा 2 एकम 2, यानी कि मतलब 204 आएगा। और इसमें से अगर इसको घटा लिया जाए तो देखिए 5 में से 4 गया, 1 बचा और ये 5 में से उतर जाएगा, 2 में से 2 गया 0, यानी सब मिला के 51 आएगा। और ये 51 102 से छोटा है। अब जब ये छोटा है तो यही बन जाएगा उसका शेषफल और ये हो जाएगा भागफल। करना क्या है यहाँ पे कि ये जो Q का वैल्यू दिख रहा है, Q के स्थान पर आप 2 रख लेंगे और प्लस R जो दिख रहा है, R के स्थान पर 51 रख लेंगे, ये हो जाएगा 51। और 51 होने के बाद क्या करना है यहाँ पे कि इसमें भी अब आपको ये दिख रहा है कि भाई इसमें R का वैल्यू तो 0 आया ही नहीं। जब नहीं आया तो फिर से क्या करेंगे कि उसमें जो D का वैल्यू था और R का वैल्यू था उसको उठाएंगे, तो 102 और 51 मिला। अब 102 और 51 में हमें ये देखना होगा, फिर नई संख्याओं की तरफ उसको देखना है कि कौन सी संख्या उसमें से बड़ी है और कौन सी छोटी है, और फिर वही प्रोसेस करना होगा। ये प्रोसेस हम तब तक करेंगे जब तक कि उसका शेषफल 0 ना आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको भी इस नियम के अनुसार अगर हम रखें, यानी C बराबर DQ प्लस R में जो है रखेंगे तो क्या मिलने वाला है। तो अगर हम 51 से 102 में भाग देंगे, क्योंकि 102 बड़ा है तो उसको C मानेंगे और 51 को हम D मानेंगे क्योंकि छोटा है। अब यहाँ पर क्या है, 51 से अगर हम 102 को काटना चाहें तो ये आप जानते होंगे इसका भाग 2 बार जाएगा, क्योंकि 51 दूना के 102, तो ये हो जाएगा टोटल का टोटल भाग लग जाएगा और आएगा शेषफल कितना, 0। तो अब हम इस फॉर्मूले पर इसको रखेंगे तो ये आपका मिलने वाला है कितना, 102 इज इक्वल टू कितना, तो ये हो जाएगा आपका 51 गुणे 2 और प्लस शेषफल यहाँ पर 0, तो हमने 0 रखा। अब आप ये देख रहे हैं कि शेषफल R का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। और जैसे ही 0 आ जा रहा है तो आपका जो ये भाजक यानी कि जो D है उसी संख्या को हम कहेंगे कि यह 867 और 255 का क्या है, HCF है। तो इनका HCF हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि क्या होना चाहिए, 51 होगा, ठीक। यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के हिसाब से अगर लगाएं तो इस प्रोसेस द्वारा ऐसे रहेंगे, हर एक स्टेप इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है ना। आपको ये भाग दर्शाने की जरूरत नहीं है, ये आप रफ कार्य में करेंगे भाग, इसको लिखकर उसमें दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी लिखना है ये वाला स्टेप लिखना होगा, ठीक है ना। और उसमें से ये आपका 51 आया और इसी को हम कहेंगे कि अतः 867 और 255 का HCF 51 होगा, ठीक। यही आपका आंसर बनने वाला है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं जस्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।